नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 14वां पाठ, बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लई। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ये पाठ। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना। छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं, यानी उनको बहुत तरह तरह की गुड़िया एकत्रित करने का शौक रहता है। लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो गुड़िया बहुत महंगी होती है और दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। लेकिन क्या कभी तुमने किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? तो आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो है जो हमारे केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने कुछ ऐसा ही काम हमारे प्यारे बच्चों के लिए किया। उन्होंने 2, 4, 5, 10, 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी गुड़िया इकट्ठी की। जानते हो, इतनी सारी गुड़िया उन्होंने अपने लिए नहीं की, बल्कि देश विदेशों की विभिन्न वेशभूषा में सजी हुई अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की थी। अब इन गुड़ियों को उन्होंने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में सजा कर रखा है, जिससे बच्चे उन्हें देख सके। वास्तव में बात क्या थी, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वो बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। तो सारा समय वो बच्चों की खुशी के कामों में लगे रहते थे। इस व्यक्ति का नाम क्या था? केशव शंकर पिल्लई। वही जो लंबे समय तक शंकर्स वीकली के कार्टून भी बनाते रहे और बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी पत्रिकाएं निकालते थे। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत सारे चित्रकला मतलब ड्राइंग के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया करते थे, यानी ड्राइंग के खूब सारे कंपटीशन रखा करते थे। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे इन्हें जानते हैं। इनका जन्म 1902 त्रिवेंद्रम में हुआ था। वहां से बीए करने के बाद इन्होंने सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। लेकिन इनका कानून के अध्ययन के साथ भी चित्रकला का अभ्यास चलता रहा और कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। फिर इनके कार्टून बॉम्बे क्रॉनिकल में भी छपे और यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स, जो इतना हमारा रेप्यूटेड, इतना प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें भी इनके कार्टून छपा करते थे। अब क्या हुआ, 1946 में इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में ये चले गए, जो आजकल जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। वहां पर भी इन्होंने कार्टून वगैरह बनाए। अच्छा, इनके कुछ कार्टून बड़ा साहब, मेम साहब आदि, बड़े लोगों की खोखली दुनिया, इन सब के हास्य व्यंग बहुत पसंद किए जाते रहे। लगभग 25 साल पहले इन लोगों को इनके हाल पर छोड़कर इन्होंने क्या किया, ये बच्चों की तरफ इनका झुकाव हो गया। इन्हें लगा कि बच्चे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुझे बहुत पसंद हैं, तो क्यों ना मैं इनकी खुशी के लिए काम करूं। अब इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सुंदर काम किया है बच्चों के लिए। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे हमारे प्यारे चाचा नेहरू। तो 1949 में इन्होंने पहली अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता की, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि सारे देशों से इन्होंने बच्चों को बुलाया और वो प्रतियोगिता रखी। 1950 में शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू जी ने लिखा, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो लड़ेंगे या खेलेंगे, लेकिन यह लड़ाई भी खेल जैसी होगी। वे रंग या भाषा या जाति के आधार पर नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है, वो कहना चाहते थे नेहरू जी कि ये कितना हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, तो इसके लिए नेहरू जी ने उनको बहुत ही सम्मान दिया। शंकर पिल्लई का उद्देश्य भी यही था कि संसार भर के लोग बच्चों को निकट लाना, पास में लाना। फिर ये शंकर वीकली के बाल विशेषांक भी निकालते रहे। यह हर वर्ष ये प्रतियोगिता होती रही, इसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब 2.5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के बाहर भी 100 देशों के बच्चे हर वर्ष हमारी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यानी 1970 में तो वो बता रहे हैं 103 देशों से 1,90,000, लगभग 2 लाख बच्चों ने इन प्रतियोगिता में भाग लिया।
18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। 482 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 50 पुरस्कार लेखन और बाकी के चित्रकला यानी ड्राइंग के लिए दिए गए। नेहरू जी जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। नेहरू जी ने ही इनके इस कार्य को, शंकर पिल्लई के कार्य को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलाई कि तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में आप जानते हैं ना, डॉल्स म्यूजियम जो है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और बाल पुस्तकालय और गुड़िया घर, हिंदी में उसे कहते हैं गुड़िया घर, तो आप जानते होंगे, खासतौर पे दिल्ली के बच्चे तो ये जानते ही हैं कि छोटे बच्चों को हम लोग बड़े शौक से उनके टीचर्स डॉल्स म्यूजियम सबसे पहले लेकर जाते हैं। बड़े हो जाओ तो भी अच्छे लगते हैं वहां जाना। शंकर ने जिस प्रकार सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, बच्चों के लिए विश्व भर के चुनी हुई, उसी प्रकार से उन्होंने हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, ये आप जाएंगे अगर प्रगति मैदान में, जो बच्चे बुक फेयर में जाते होंगे, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के नाम से वहां बहुत बड़ा वो लगा रहता है स्टॉल, और उसकी सारी पुस्तकें ये कह रहे हैं वो प्रकाशित तो करती हैं भारत की लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश, ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, और उनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। मतलब कुछ पिक्चर्स के साथ हैं, कुछ ऐसी है, बहुत सुंदर पेपर पे इनको प्रिंट किया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो संस्कृति कहानियां हैं वो देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है, और इसीलिए इसका फैलाव बहुत अधिक हुआ। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। गुड़िया इतनी सुंदर थी कि ये बड़े प्रभावित हुए। फिर इन्होंने क्या किया, विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़ियाएं लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। प्रारंभ में ये क्या करते थे कि प्रदर्शनियां लगाते थे, एग्जीबिशन लगाते थे, और वहां सारा, जैसे कहीं आप मद्रास में लगा रहे हैं तो यहाँ से सारी गुड़ियों को ले जाके वहां पे दिखाया जाता था। फिर किसी और नागालैंड जा रहे हैं, मतलब जहां जहां भी राज्यों में। फिर इन्हें लगा कि इस तरीके से तो मेरी गुड़िया टूट भी जाएंगी, तो क्यों ना इनका संग्रहालय एक जगह बना दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि राजधानी में जो हमारा विशाल गुड़िया घर बना, वो इनकी सोच का ही परिणाम है। तो अब हमारा संग्रहालय बन चुका है। गुड़िया घर में एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है, और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भी भेजा जाता है। आजकल तो बहुत कुछ हो गया, ऑनलाइन भी आप देख रहे हैं कितना है, तो वर्कशॉप्स कितनी सारी ऑनलाइन भी है। तो ये जो इन्होंने काम शुरू किया आज की डेट में, तो ये बहुत फैलता चला जा रहा है, यानी लोग बड़े शौक से इन्हें देखते हैं। भारत के सभी राज्यों की तो गुड़िया यहाँ है ही, लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियाएं भी यहाँ है। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं: हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव, काबुकी की नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार, शेक्सपियर जैसे कवि, मतलब बहुत तरीके की सांस्कृतिक झांकियां आपको वहां देखने को मिलेंगी। ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षक हैं कि ऐसा लगता है मानो ये सजीव है, मतलब इनमें जान है, ये चलती फिरती बोलती, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता ये कि ये गुड़ियाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई जीती जागते बच्चे हैं। बच्चे तो इनमें जाके घंटों खो जाते हैं, एक दिन में इसे अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता, कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। अब देश विदेश के बारे में भी उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। खैर, बच्चों के विकास के लिए इनकी अगली योजनाएं हैं थी जो आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना। भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज इन्होंने निकाली। हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना, इस योजना को वो बच्चों का जनतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से केशव शंकर पिल्लई अपने बाल प्रेम और कृतियों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से इनको प्यार था और देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। तो ये है हमारे शंकर पिल्लई की कहानी, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना सुंदर गुड़िया घर बनाया, जो पहले कार्टूनिस्ट थे। आशा रानी वोहरा द्वारा ये रचित कहानी है। मैं इसकी थोड़ी सी शब्दार्थ आपको बताऊंगी। निजी, व्यक्तिगत, हस्तियां विशिष्ट लोग, अनूठी अनोखी, उपेक्षित जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषांक एक विशेष प्रकार का अंक, अंतरराष्ट्रीय विभिन्न राष्ट्रों के बीच,
प्रशिक्षण सिखाना, विख्यात मशहूर संग्रहालय जहां कई प्रकार की, वह स्थान जहां कई वस्तुओं को जमा करके रखा जाता है। संस्थापक, स्थापना करने वाला। प्रदर्शनी, कुछ वस्तुओं का एक स्थान पर देखने के लिए रखना। जैसे आप एग्जीबिशन, आपको ज्यादा फेमिलियर लगता है सुनना, तो एग्जीबिशन जो होती है वो। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। अब हम आपको मिलेंगे 15वें पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।